अभी तक माघ मेले की जो गतिविधियां हैं तैयारियों से संबंधित वो किस हद तक हो चुकी हैं और क्या क्या होना बाकी है वो आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। और साथ ही बता दें कि अभी सेक्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे कि संत महात्माओं की जो उपस्थिति है वो होने लगी है। अभी कहां से और कितने साधु संत महात्मा यहां पर आ चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, पब्लिक लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है, यानी कि ऋषि मुनियों की तपस्थली त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कभी यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता था। यही कारण कि इस स्थल को देश ही न बल्कि विदेश में भी तीर्थ को राजा के नाम से सुविख्यात है। आपको बताना चाहेंगे कि 2024 में यहाँ पर माघ मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ की तैयारियाँ तेजी के साथ किए जा रहे हैं। इस पूरे माघ मेला परिक्षेत्र को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, यानी कि पहला सेक्टर त्रिवेणी संगम प्रयागराज, दूसरा झूसी और तीसरा अरेल संगम तट है, जहां पर कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं और यहां के माघ मेले की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे कि किस तरह से माघ मेले की तैयारी चल रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह पानटून नंबर 1 यानी कि महावीर मार्ग। और इससे पहले की जो खबरों में हमने आपको दिखाया था कि जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो किस तरह से आधा अधूरा काम हुआ था, लेकिन अभी बता दें कि इसका काम पूरा हो चुका है। आप देख पाएंगे पानटून पूरी तरह से बनकर तैयार है। पानटून के ऊपर चकर प्लेटें भी बिछा दी गई हैं और आजू बाजू में रेलिंग भी बनाकर तैयार कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। पहले की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो पानटून नंबर 1 यानी कि जो महावीर पानटून है उसमें पूरी तरह से आवागमन शुरू हो चुका है। और इस तरह से बता दें कि एक एक करके जितने भी पानटून हैं सब में आवागमन शुरू हो गए हैं। तो अभी हम लेकर चलते हैं पानटून नंबर 1 यानी कि महावीर पानटून के जरिए आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 में लेकर चलते हैं। उधर से दिखाते हैं कि अभी तक माघ मेले की जो गतिविधियां हैं तैयारियों से संबंधित वो किस हद तक हो चुकी हैं और क्या क्या होना बाकी है वो आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। और साथ ही बता दें कि अभी सेक्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे कि संत महात्माओं की जो उपस्थिति है वो होने लगी है। अभी कहां से और कितने साधु संत महात्मा यहां पर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में तंबुओं की नगरी बसेगी और तंबू की नगरी से चकाचौंध होगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह हम महावीर पानटून के जरिए इस पार आ चुके हैं और अभी आपको सेक्टर नंबर 3 में लेकर चलते हैं और दिखाने का काम करते हैं कि अभी कितना वर्क अपडेट हम आप लोगों को दे पाते हैं और क्या क्या हो चुका है, क्या कुछ होना बाकी है वो हमारे साथ आप देखेंगे। तो अभी हम महावीर पानटून के जरिए इस पार आ चुके हैं और आ गए हैं सेक्टर नंबर 3 में। दोस्तों इससे पहले जब आप लोग देखा करते थे तो इधर सिर्फ रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि तंबुओं की नगरी बसने लगी है, यानी कि भूमि आवंटन होने के बाद कल्पवासी और दूर दराज से आए हुए संत महात्माओं के द्वारा अपने अपने स्थलों का घिराव करना शुरू कर दिया गया है और साथ ही टेंट तंबू पंडाल वगैरह लगाने शुरू कर दिए गए हैं। ये आप देख पाएंगे। दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे माघ मेला 2024 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दूर दराज से संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। ये आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह से तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 3 में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे करके जो है दूर दराज से संत महात्माओं की उपस्थिति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होने लगी है, जैसा कि आप निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी हम सेक्टर नंबर 3 में आ चुके हैं। बता दें दोस्तों कि दिन प्रतिदिन जो माघ मेला 2024 की तैयारियां हैं उसकी शक्ल सूरत में बदलाव होता दिखाई दे रहा है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की और भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी और 24 घंटा निरंतर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ से रोशन होगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। अभी आप देख पा रहे हैं कि टेंशन वगैरह यहाँ पर लग गए हैं और अभी भी निरंतर लगाए जा रहे हैं, यानी कि अपने अपने स्थलों का घिराव कुछ इस तरह से किया जा रहा है। वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि
सारी की सारी व्यवस्थाओं से सुव्यवस्थित किया जा रहा है माघ मेला का परिक्षेत्र। यह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इधर देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से तैयारियां चल रही हैं। यह आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से अपने अपने छावनी छप्पर यानी टेंट तंबू पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि अब बसने लगी है प्रयागराज में तंबुओं की नगरी। और इस बार दोस्तों बता दें कि बड़ा ही ऐतिहासिक माघ मेला होगा प्रयागराज का, क्योंकि ठीक अगले वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होगा। महाकुंभ के दृष्टिगत जो माघ मेला 2024 से कहीं ना कहीं उसको बेहतर और सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लेकर चले आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 में और तमाम तैयारियों का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो निरंतर चल ही रही हैं। ऐसे में बता दें कि प्रयागराज में संत महात्माओं की जो उपस्थिति है वो होने लगी है। दोस्तों बता दें कि यही कारण है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज सिर्फ देश ही नहीं अपितु पूरे देश में विश्व विख्यात है, और इसीलिए कहा जाता है तीर्थों का राजा प्रयागराज। तो प्रयागराज में कुछ इस तरह से माघ मेला 2024 के दृष्टिगत तैयारियां काफी जोरों शोरों पर चल रही हैं। दोस्तों बता दें कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज की रेती तंबुओं की नगरी में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद लाखों करोड़ों आस्थावानों की, श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा नजारा हम आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 का दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां निरंतर यहाँ पर हो रही है। ये झूसी का क्षेत्र है, झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है दोस्तों। और अभी हम दूसरे रास्ते से होकर चलने वाले हैं और निरंतर प्रत्येक तैयारियों का जायजा आप लोगों को यूं ही करवाते रहेंगे। बस आप हमारी खबरों में बने रहें। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वर्कर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और निरंतर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए कुछ इस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, यानी कि रोड का काम चल रहा है। और अपने अपने स्थलों का घिराव भी यहाँ पर संत महात्माओं के द्वारा किया जाने लगा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, चारों तरफ आपको टीन शेड कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। टीन शेड के जरिए अपने अपने स्थलों का घिराव यहाँ पर किया जाने लगा है। निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि हमारे कुछ दर्शक भाइयों का अनुरोध था और कमेंट के जरिए उन्होंने हमें अवगत कराया था कि सर झूसी के परिक्षेत्र का नजारा दिखाएं। तो आज हम सेक्टर नंबर 3 में उनके कमेंट के मुताबिक मौजूद हैं और यहाँ से हम आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की समस्त तैयारियों का नजारा दिखाने के लिए मौजूद है और निरंतर आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अभी भी काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अलग अलग जो कार्यदायी संस्था है वो अपने अपने काम को निरंतर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे अपने अपने स्थलों का घिराव यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में निरंतर देख पा रहे हैं। दूर दराज से चलकर संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होने लगी है और बहुत जल्द प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है वो तंबुओं की नगरी में तब्दील हो जाएगा। इधर महाराज जी खड़े हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और अभी हम वापस हो चले हैं दोस्तों और तमाम तैयारियों का नजारा दिखाने के लिए आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। और अभी हम दोस्तों चल रहे हैं पानटून नंबर 2 यानी कि त्रिवेणी मार्ग की तरफ। और जैसा कि बता दें अभी हम सेक्टर नंबर 3 में ही मौजूद हैं। और दोस्तों चारों तरफ हम आप लोगों को तस्वीरें इस तरह से घुमा के दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उधर ही आपको टीन शेड के तमाम टेंट तंबू पंडाल वगैरह दिखाई देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं माघ मेला 2024 के दृष्टिगत यहाँ पर संत महात्माओं की उपस्थिति होने लगी है। दोस्तों बता दें कि अब प्रयागराज में 2 महीने निरंतर इसी तरह से संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। निरंतर आप तस्वीरों में देख पाएंगे
इधर की तस्वीरों में आपको दिखा दूं, इधर आप देख पाएंगे ये झूसी का क्षेत्र है, सामने आपको उल्टा किला दिखाई देगा और इधर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से जो अलग अलग कार्यदायी संस्था है वो अपने अपने काम को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा है प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों का स्वरूप, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस बार जो माघ मेला 2024 आयोजित होने वाला है यह अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा माघ मेला होगा, क्योंकि ठीक अगले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित होने वाला है, जिसके दृष्टिगत प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 का असर कहीं न कहीं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 में दिखाई देगा। तो अभी तक के जो अपडेट हम आप लोगों को दिखा रहे थे, यह प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 के बीच सेक्टर नंबर 2 से लेकर सेक्टर नंबर 3 तक का पूरा नजारा था, जहां पर आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 के दृष्टिगत संत महात्माओं की उपस्थिति यहां पर होने लगी है और तैयारियां भी काफी तेजी से यहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। दर्शकों, अभी आप लोगों को हमने सेक्टर नंबर 2 यानी कि महावीर पाटून पुल से होते हुए सेक्टर नंबर 3 का अवलोकन करवाया। यहाँ पर किस तरह से माघ मेले की तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह से साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है, उसकी तमाम गतिविधियों से रूबरू कराया और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ तंबुओं का शहर बसने जा रहा है। तो दोस्तों खबर में जुड़े रहिए, निरंतर आप लोगों को माघ मेला की तैयारियाँ, साथ ही माघ मेला के जो स्नान पर्व है उनसे उस तस्वीरों से रूबरू कराते रहेंगे।